प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पता है वन रक्षक का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे विद्यार्थी आराम से लास्ट तक वीडियो देखना, पूरे क्वेश्चनों को आपको हल करवाया जाएगा। 100% स्टिक आंसर की आपको बताई जाएगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इससे पहले मैथ के और साइंस के क्वेश्चन आए, हम जीके की सिर्फ ओनली चर्चा करेंगे। ये देखो 41 नंबर क्वेश्चन, पटेलिया, लालर और मुम्मल बिछिया ये क्या है। तो ये ध्यान रखना, एक प्रकार के राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या ये एक प्रकार के राजस्थानी लोकगीत हैं। विग्रह राज रचित द्वारा रचना हरि के लिए है। तो हरि के लिए नाटक है। क्या ये एक प्रकार का नाटक। अगला देखो, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ये की जाती है, ध्यान रखना, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है। अगला देखो, आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता प्रसिद्ध है। तो आनंदपुर भूकिया आपको पता है स्वर्ण यानी कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला 45 नंबर, कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। इसने पूछा क्या है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालाथल है वो कांतली नदी के किनारे नहीं है। अगला देखो, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है। तो फेंटा ध्यान रखना, एक प्रकार का है, एक प्रकार की सिर का वस्त्र है। ये क्या है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। पंजाब शाह का उर्स, तो ध्यान रखना, पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो ये है, ध्यान रखना, अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ी किसकी उपबोली है। तो निमाड़ी आपको पता है किसकी है, मालवी की उपबोली है। अगला देखो, वह स्थान जिसने प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। तो रेड टोंक में है, ये इसको भारत का टाटानगर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको पर्यटन केंद्र है और जिला है, आपको सुमेलित करना है। तो जसवंतथड़ा है जोधपुर में, लालगढ़ है महल बीकानेर में, फूल सागर है बूंदी, और जगदीश मंदिर है उदयपुर में। ये मैंने आपको बता दिया, ये सुमेलित कर लेना। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ वो थी, ध्यान रखना, वसुंधरा राजे, आपको पता ही है 8 मार्च के दिन। अगला देखो, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। यानी कि गोवंश की कौन सी जो नस्ल है वो मालानी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने पूछा था, ये पूछा था, देखो गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। तो वो है थारपारकर। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगजी और जवारजी किस जिले के हैं। ये आपको सभी को पता है, सीकर जिले से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये है, ध्यान रखना, बवाई नृत्य की। और कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। ये थे, ध्यान रखना, जसवंत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई। ये की गई थी 1933 में, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई। अगला देखो, कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो ग्राम सभा का कार्य नहीं है, ये हो जाएगा इसका जनजाति कल्याण, ये इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप देख लेना, बिनेश्वर का मेला कब भरता है। बिनेश्वर का मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। कब है, माघ पूर्णिमा को। अगला देखो, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले से है। तो ये है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जिले से आजम और जाजम का संबंध है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। ये किया था, ध्यान रखना, दादू दयाल जी को। किसको किया, दादू दयाल जी को। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। क्या करना है, परियोजनाएं दी हुई है और उनका मिलान करना है। तो जाखम परियोजना आपको पता है प्रतापगढ़ की है, ज्वाई है जो पाली की है, और नर्मदा हो जाएगी ये जालौर बाड़मेर, और सिद्धमुख हो जाएगी हनुमानगढ़ चुरू की। ये आप मिलान कर लेना। आगे हम बात कर लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने बताया था सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, ध्यान रखना, जयपुर जिले में। अगला देखो, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला देखो, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो ये है नाहरगढ़ का। किसका है, नाहरगढ़, जयपुर। और आगी बाण के संपादक कौन थे। तो ये पत्रिका थी जयनारायण व्यास की। किसकी थी, आगी बाण के संपादक
जैनन व्यास की ये पत्रिका थी। अगला देखो, राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? वो थी सांबर झील। और अगला देखो, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? ये रही थी महाराणा प्रताप के समय, वैसे तो 28 वर्ष रही, लेकिन महाराणा प्रताप के समय 12 वर्ष रही। सत्य कथन बताना यहाँ पे, लूणी नदी के किनारे स्थित बागौर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, तो ये गलत है। यहाँ कहाँ सत्य कथन, ये तो नहीं हो सकता। आहड़ स्थल का संबंध नवल पाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, तो इसमें पहला कथन क्या है? गलत कथन है। अगला देखो, ये आप देख लेना, ये देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल व काली मिश्रित मृदा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेना। ये देखो, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? साहिबुद्दीन और निसारुद्दीन, तो ये थे, ध्यान रखना, तो ये देखो, तो ये थे, ध्यान रखना, मेवाड़ शैली से। किस शैली से? मेवाड़ से इनका संबंध है। चार चौमा का शिव मंदिर है, वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है राजस्थान के कोटा जिले में। अगला देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ये कहा था दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अगला देखो, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला, तो रागमाला है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्या था? रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध है? तो रागमाला है, ध्यान रखना, चावड़ शैली का। और पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? ये है जयपुर में, आमेर में है पन्ना मीणा का कुंड। आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ये थी शासक है शाहजहाँ के द्वारा उसको उपाधि दी गई। अगला देखो, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये हुई थी 2015 में, जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे देखो, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जलवायु से संबंधित इनका संबंध है, तो AW सिक्कर चुरू, ये यहाँ पे पहला ही गलत हो गया, ध्यान रखना। AW ये यहाँ पे गलत हो चुका है, बाकी इसमें सही है। तो पहला AW जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाया जाता है राजस्थान के, ये आप देख लेना। उसके बाद में देखो, मेगा फूड पार्क वाला आप देख लेना, रूपनगढ़ नदी। और हम जीके की चर्चा करेंगे। ये देखो, कथनों पर विचार करना है और सही कोट का चयन करना। लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। अगला देखो, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है दक्षिण पूर्व में। और अगला क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति के लोग हैं जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, तीसरा चरण था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ये तीसरा चरण था। नहीं 18 अप्रैल इसका आएगा, 18 अप्रैल आएगा, सॉरी 18 अप्रैल 1948 को आएगा इसका। अगला देखो, यहाँ पे छतरी है और स्थल है। 84 खंभों की छतरी है, ध्यान रखना कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, तो ये गलत दे रखा है। ब्रह्म देवता मंडोर, मामा बांजा जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। इसने ये कहा है कि गलत युग्म की यहाँ पे पहचान करनी है, तो पहला ही गलत है। तो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में, एक तो पहला गलत हो गया यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मामा बांजा की छतरी जयपुर और पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ और ब्रह्मदेव की छतरी यहाँ पे गलत कथन बताना है। अगला देखो, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और दिवेर का युद्ध 1582 में, ग्रीष्मेल का 1544 में। ये आप मिलान कर लेना। लालदास जी किस संप्रदाय के संत थे? लालदास जी, तो लालदास जी ध्यान रखना गुद्दड़ संप्रदाय के, ध्यान रखना गुद्दड़ संप्रदाय के। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी है? बिलाड़ा आई जोधपुर, ध्यान रखना, आई माता बिलाड़ा जोधपुर में। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो ये है, ध्यान रखना, लूणी नदी के किनारे। तो लूणी नदी का किनारे है अड़बूजी, तेजाजी, पाबूजी या मल्लीनाथ जी। तो ये है मल्लीनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद में पूर्व से पश्चिम सही मिलाना है। पूर्व से लेकर पूर्व में है धौलपुर पहले आएगा, उसके बाद में अजमेर, फिर पाली और फिर जैसलमेर आएगा, ये मिलान कर लेना। और भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक देख लेना। और उसके बाद में ब्लैक पोट्री, फूलदानों के लिए, मटकों के लिए ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री कोटा की है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखो, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर की स्थापना की? 1488 में की थी। और उसके बाद में देखो, आपको लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार है उदयपुर में।
और ये आप मिलान कर लेना, ये बता दिया। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, ये देखो। तो ध्यान रखना, जो खुंगाली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, मैंने लगभग आपको सटीक आंसर की बता दी। बाकी राजस्थान करंट आपको यहाँ पे सटीक आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।